दोस्तों नमस्कार। चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत विद्रोही गड़े के साथ गतिरोध के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष को कोई नहीं ले सकता। ठाकरे ने उग्रनीय बाद्रा अपने आवास मातोश्री में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के बागियों और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव का सामना करने की चुनौती दी थी। ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने को लेकर लोगों को अपना रुख स्पष्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में लोग उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करते तो वह इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे और ये हमें अस्वीकार्य होगा। ठाकरे ने कहा कि 11 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का आने वाला फैसला न केवल शिवसेना का भविष्य बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेगा। सर्वोच्च अदालत उस दिन शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुना सकती है। विद्रोही नेताओं के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि वे लोग मातोश्री और ठाकरे परिवार से प्रेम होने का दावा कैसे कर सकते हैं अगर असंतुष्ट नेता उन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं जिन्होंने उनकी और उनके परिवार की तीखी आलोचना की है और यहां तक कि उनके पुत्रों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया है। ठाकरे ने कहा कानून के अनुसार कोई भी शिवसेना से धनुष बाण का चुनाव चिन्ह नहीं छीन सकता। मैं संवैधानिक विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद ये कह रहा हूँ। शिवसेना के बागी विधायक गुलाबराव पाटिल ने बुधवार को कहा था कि शिंदे नीत गड़ा पार्टी के तीर धनुष चुनाव चिन्ह का असली दावेदार है। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि लोग वोट देते समय सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह को ही नहीं देखते बल्कि वे भी देखते हैं कि उम्मीदवार शिवसेना का है या नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और विधायक दल के रूप में शिवसेना के दो अलग अलग पहचान है और अगर सिर्फ एक 50 या 100 विधायक भी पार्टी छोड़ देते हैं तो इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ठाकरे ने कहा भ्रम पैदा किया जा रहा है। विधायक दल और पंजीकृत दल दो अलग अलग इकाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि यदि राज्य में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो 100 से अधिक सीट पर उनकी पार्टी की जीत होगी। ठाकरे ने शिवसेना के बागी समूह पर उस समय चुप्पी साधते रहने के लिए हमला बोला जब भाजपा ने उन्हें और उनके परिवार को पिछले 2.5 साल में निशाना बनाया और बदजुबानी की शिंदे का नाम लिए बिना उन्होंने कहा आपने अपने संपर्क में रहते हो और अपने ही पार्टी को इस तरह धोखा देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन 2019 में ही गिरमातक तरीके से हो सकता था न कि विश्वासघात के साथ जैसा पिछले सप्ताह किया गया। वह 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के अलग होने का जिक्र कर रहे थे। ठाकरे ने कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। उच्चतम न्यायपालिका आदेश केवल शिवसेना तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि ये दिशा दिखाएगा कि लोकतंत्र किस तरह जा रहा है। देश देख रहा है कि उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देता है क्योंकि यह देश में लोकतंत्र के भविष्य को भी रास्ता दिखाएगा और क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभ अभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। ठाकरे ने यह भी कहा कि वे पार्टी सांसदों से बातचीत करने के बाद यह तय करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार को समर्थन देना है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुँच सके। जय हिंद जय भारत।